डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जाने क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हो गए थे। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स टॉपिक चल रहा है आपका ध्यान समाकलन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें इंटीग्रल है कॉज इनवर्स एक्स का समाकलन। तो इसमें कैसे करेंगे हम इसका समाकलन, क्योंकि ये अकेला फलन है, अकेला फंक्शन है, इसलिए इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को कंसिडर करेंगे एज ए फंक्शन नंबर 1। तो क्या फार्मूला होता है आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रल। ये बना कॉज इनवर्स एक्स, इस एक्स का इंटीग्रल हो गया 1 का हो गया एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल आया कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स के साथ में साइन आता है माइनस का, और इसका इंटीग्रल हो गया एक्स इंटू में dx। तो ये संख्या बनी आपके पास एक्स कॉज इनवर्स एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, इंटीग्रल बना एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? ये सॉल्व होगा आपका फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, इससे फलन और उसका अवकलन। आपने माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, क्योंकि संख्या रूट में है, रूट के अंदर वाली संख्या को हम टी स्क्वायर रखते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी बनती है। माइनस में 2x dx इक्वल टू 2t dt। इट मीन्स x dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में t dt अपॉन में ये वाली टर्म टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x कॉज इनवर्स एक्स माइनस का साइन बाहर आ गया, t से t कैंसिल, ये बना dt x कॉज इनवर्स एक्स माइनस में t प्लस में c, इसमें t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रल कोसेक इनवर्स √x प्लस a अपॉन में x। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है? वो है तो ये भी इनवर्स फंक्शन, 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे आप, खंडशः समाकलन करोगे। किंतु इसमें क्या है कि ये टर्म जो रूट के अंदर है ये काफ़ी टफ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें ये है कि हम इस इनवर्स को रिमूव कर दें या इस रूट को हटा दें। अब देखो कैसे आपका ये रूट हटेगा। इस रूट को हटाने के लिए आपको यहाँ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब प्रतिस्थापन कैसे होते हैं? अगर टर्म आपके पास रूट में है तो ज़्यादातर आपके प्रतिस्थापन, ये जो 10वीं क्लास के आपने संबंध पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। क्योंकि इसमें x की जगह तो x है ही, 1 की जगह यहाँ a आ रहा है, इसलिए हमने क्या करना है, इसमें आपका पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर का अगर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये संख्या आपकी सेक बन सकती है या कोसेक बन सकती है। तो ऐसे उसमें हम इसमें रखेंगे x को माना x इक्वल टू a, क्योंकि कांस्टेंट a है इसलिए a यहाँ रखना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर क्यों रखा? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। आप देख रहे हैं संबंध में यहाँ स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव करना है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये a कांस्टेंट है, ये x की पावर n बना, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा ये होता है सेक स्क्वायर। तो आपके पास बन गया, क्योंकि आप इसे x मान रहे हो तो x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसे आपने x माना है। x आपके पास tan था तो इस tan का सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो बटा में आएगा dx। अब ये जो dx है ये आपने तिरछी गुणा करके इस तरफ ले जाना है, यानी कि ये संख्या बन गई 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इन वैल्यूज को आपने इन इंटीग्रल में रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये,
पहले आपके पास है कोसेक इनवर्स, ये लिखा हमने। उसके बाद आया रूट में एक्स की वैल्यू आपने लेट कर रखी है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए अपॉन में एक्स ए टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और इनटू में 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, इन दोनों में से a कॉमन, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो टर्म बनी, ये बनी कोसेक इनवर्स, क्योंकि देखो ये a कॉमन, इस a को काट देगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू टेन स्क्वायर थी, तो ये बना टेन थीटा इंटू में 2a टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ ही गलती हो सकती है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस टेन से इस टेन को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये जो टेन है एक कोण के तौर पर है, एक एंगल के तौर पर कार्य कर रहा है, इसलिए इस टेन से इस टेन को नहीं काटना है। हाँ कांस्टेंट उसे हम बाहर लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स जो सेक होता है इसे हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, और टेन होगा साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, ये हो गया कॉस अपॉन साइन इंटू में टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बन गया 2a कोसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन ये कोसेक टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक आपका गुणधर्म है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, प्रतिलोम विद्युतीय फलनों का। तो ये बन गया 2a थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट करना है, इसका करोगे आप खंडशः समाकलन। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान से करनी है, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। देखो क्योंकि टर्म है आपकी रूट में, ये टर्म रूट में थी, रूट को हटाने के लिए आपने इन संबंधों का प्रयोग किया, इसके लिए आपने प्रतिस्थापन किया, x बराबर रखा a टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जैसे ही हम इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें इसमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। ये जो लाइन आई डेरिवेटिव के बाद आई, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 होता है, जिसे हम x पोज करते हैं, ये x माना गया था, तो इसका डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर, और इस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x डी थीटा अपॉन डी एक्स, तिरछी गुणा करके dx उस तरफ चला गया, और फिर सारी वैल्यूज आपने दोबारा रख दी। वैल्यू रखने के बाद इन्हें चेंज किया, यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हो, इन दोनों में से a कॉमन, यहाँ से a, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, टेन बचा। उसके बाद इसे चेंज किया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में एज इट इज आता रहेगा, सेक होगा 1 अपॉन कोस, और टेन होगा अपॉन में, तो कॉस अपॉन साइन दोनों कैंसिल हो गए, 1 अपॉन साइन कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो गए। अब इसे आप इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करोगे अकॉर्डिंग टू आई लेट, क्योंकि आई लेट के अनुसार एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फंक्शन नंबर 1 बनेगा और ये फंक्शन नंबर 2 बनेगा। तो ये आप ध्यान रखना। अब ये देखो आपने इसमें क्या किया, क्योंकि पहला फलन आपका था थीटा, तो ये पहला फलन फार्मूला में टर्म को रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, होल ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। मतलब पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये सारा करने के बाद इन सब का समाकलन, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू थीटा इसका समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन दोनों एक ही बात है। तो ये टर्म्स आपके पास बन गई 2a, ये एज इट इज। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ये फार्मूला बताया गया था, f डैश एक्स इंटू में एफ एक्स का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, ये फार्मूला आपको बताया गया था हमने। इस फार्मूला को कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए भाई आपका फार्मूला बनता है फलन और उसका अवकलन अगर साथ हो तो इसे हम लिखते हैं n+1 अपॉन में n+1। इसका देखो इसका डेरिवेटिव ये है tan का सेक स्क्वायर है, इसकी पावर यहाँ 1 है,
तो ये एफ एक्स की पावर एन हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, इसे यहाँ से हटा के 2a कांस्टेंट था, ये एज इट इज लिखा गया, इनटू में tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में ये इंटीग्रल आया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका इंटीग्रल tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये कैसे आ रहा है फिर से देख सकते हो, देखो ये एफ एक्स की पावर एन ये बना एफ डैश एक्स, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसमें एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 हम इसे लिखते हैं, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और अपॉन में आएगा इसके साथ 2, अपॉन में 2 और आएगा, क्यों आया, क्योंकि n प्लस 1 ये लिखना था, इन्हें मल्टीप्लाई कर तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना a थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, माइनस में इस 2 से फिर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा a कांस्टेंट है इंटू में tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल हमें फिर से करना है, इसका इंटीग्रल कैसे होगा, क्योंकि इसका तो फार्मूला है नहीं, इसलिए हमने इसके ऊपर ये संबंध लगाया, कौन सा, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये संबंध हमने लगा दिया। ये बना a थीटा इंटू में tan स्क्वायर माइनस में a, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होगा tan, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा और थीटा के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, प्लस साथ में c आ गया। अब यहाँ पर आपको इस थीटा की वैल्यू रखनी है, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू कैसे रखोगी, ये रखी जाएगी, आपने ये लेट करा था x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, आपने सपोज कर रखा है। अब क्या करोगे आप, भाई आपने यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकाला, ये बना x अपॉन a स्क्वायर, उस तरफ जाके बन गया रूट, ये बन गया रूट x अपॉन a, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जाके उस तरफ बन जाता है इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या हो, यदि कोई टर्म इस पैटर्न पर लिखी जाए तो यहाँ से अगर हमने कोण को फाइंड करना होता है तो इसको फाइंड करने के लिए जो नोटेशन लगाते हैं हम, साइड चेंज होने के बाद ये साइन इनवर्स x बन जाती है, इन्हें हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं। यानी कि हमने ये वैल्यू निकाल ली, अब इस वैल्यूज को हम इसमें रख रहे हैं, a थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट x अपॉन a, उसके बाद tan स्क्वायर की वैल्यू x अपॉन a, फिर माइनस में a, फिर tan थीटा की वैल्यू x अपॉन a का रूट, देन प्लस a थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस में c। अब इस a से ये a कैंसिल हो गया, ये बनी टर्म x tan इनवर्स रूट x अपॉन a, इस a ने इस a को कैंसिल कर दिया, यानी कि रूट a बचेगा, ये अंदर जाके कर गया मल्टीप्लाई, ये नहीं कैंसिल हो क्योंकि ये एंगल पर है, क्योंकि ये गुणा कर रहा है एज ए एंगल, कोण के तौर पर कार्यरत है, इसलिए हम इसे नहीं काट सकते। ये आपका आंसर, एक बार आप इस क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि रूट था, रूट को हटाने के लिए हमने संबंध लगाया, रिलेशन लगाया, x को a tan स्क्वायर थीटा लेट करा, उसके बाद हमने इसमें डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद dx की वैल्यू को बदला, इनवर्स को खत्म किया, उसके बाद हमने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन से हमने इसे हल किया। खंडशः समाकलन में आपका फार्मूला आया है एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन का समाकलन इंटीग्रल, ये फार्मूला लिखा गया है, इसमें आपको याद करना है, और उसके बाद लास्ट में एंगल थीटा की वैल्यू आपने इसमें रखी। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें इंटीग्रल है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब देखो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन करके कर सकते हो, लेकिन प्रतिस्थापन हम क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, बाहर साइन इनवर्स है, खंडशः समाकलन से टफ हो जाता है, तो हमें पहले इस इनवर्स को हटाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 3a का फार्मूला को याद करते हैं, जो होता है 3 sin a
माइनस में 4 साइन क्यूब ए, या तो ये फार्मूला हम लगा देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे, या फिर डायरेक्टली 3 साइन इनवर्स एक्स का ये आपका फार्मूला बन जाता है। पर क्योंकि इनवर्स फलनों के सूत्र हमने पढ़े नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पर, ये 11वीं क्लास का सूत्र है हमारा, इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके हल में हमने माना x बराबर साइन टी, इसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू कॉस टी डी टी। अब आपका इंटीग्रल क्या बना, साइन इनवर्स 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी इंटू में डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी। अब इससे क्या हुआ, ये साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट है साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 3t इंटू में कॉस टी डी टी, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 कांस्टेंट है जो आपने बाहर लिख दिया, t कॉस टी डी टी। इसके बाद आप इसे खंडशः समाकलन से हल कर सकते हो, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2 कैसे सिलेक्ट हुए, आइलेट से। जो होगा फर्स्ट फलन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल डी टी। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, क्योंकि हमने पहले इनको फार्मूला में रखना होता है। 3t cos t का इंटीग्रल होगा sin t, इस t का डेरिवेटिव होगा 1 और cos t का इंटीग्रल है sin t प्लस में, अभी नहीं आएगा प्लस, प्लस c बाद में लिखते हैं जब हमारा इंटीग्रेशन का निशान यहाँ से हट जाता है। एक गलती हमने इसमें कर दी, ये जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा था उसके हमने यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करा, और sin t का इंटीग्रल होता है माइनस में cos t, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। अब आपको यहाँ t की वैल्यू रखनी है। अब देखो t की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या निकल है, t बन रहा था साइन इनवर्स x, ये 3 साइन इनवर्स x इंटू में साइन टी की वैल्यू है आपके पास x, इसे आप आगे करके लिख लो, और फिर प्लस में 3, अब cos t, अब cos t की वैल्यू आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ cos और फिर t लिख दो, t की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस में c। यहाँ ये वैल्यू फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी बताया नहीं है तो आप ऐसे ही इसमें सिंपल तरीके से चलो, इससे आंसर थोड़ा सा मैच नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रल x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। पहले तो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, इस कॉस एक्स का ये फार्मूला लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये 1 प्लस का है तो हमें इसमें फार्मूला माइनस वाला लिखना है। ये 1 1 कैंसिल हो गए, 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, कॉस के ऊपर जाके बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन नंबर 2 कैसे हम सिलेक्ट करें, फिर दोबारा से आई लेट, एक्स वाला पहले आता है, टी वाला बाद में आता है। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल डी एक्स। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ऐसे इसको लिखते हैं। 1/2 कांस्टेंट बाहर रहने दो, ये x आ गया, सेक्स स्क्वायर का समाकलन का सूत्र है tan x/2। आपको रूल बताया गया था समाकलन में इंटीग्रल में x के गुणांक से हम करते हैं भाग, ये माइनस का साइन आ गया, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया tan x/2 बटा में 1/2 इंटू में dx। ये ब्रैकेट क्लोज होगी थी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 इस 2 को काट देगा, और ये 2 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं आप, तो 1/2 जब निकलेगा तो ऊपर ऑलरेडी 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपके पास बचा x
10x/2 और फिर माइनस में इंटीग्रल 10x/2 का इंटीग्रल आप करोगे। ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है। 10x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस में c। एक छोटी सी मिस्टेक और हो रही है, हमेशा बात ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन में x का मल्टीपल जो भी होगा, जैसे x/2 लिख रहे हैं, कौन सा अंक है जो x से गुणा कर रहा है, यह है 1/2 जो पूरे इंटीग्रेशन में भाग करता है। जब ये पूरे को डिवाइड करेगा 1/2 आएगा तो ये 2 यहाँ से बदल कर ऊपर चला जाएगा। ये 1/2 बन रहा था जो डिवाइड कर रहा था, बदल के ऊपर चला गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हर एक में 2 पार्ट हैं। इंटीग्रल है tan इनवर्स √1 - x अपॉन में 1 + x का समाकलन। इसमें भी आप रूट को ख़त्म करो, अंदर का रूट हटाओ, इनवर्स हटाओ और इंटीग्रेशन में देखो रूट हटाने के 2 तरीके हैं, या तो रैशनलाइजेशन प्रमेयकरण कर सकते हो या फिर आप प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन अगर आपने करना है तो आपको ये टाइप इसमें याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए x आता है a cos थीटा या फिर a cos 2 थीटा, ये आपकी अपनी चॉइस है। दोनों में से हमने एक प्रतिस्थापन रखना होता है, एक सब्स्टिट्यूशन हमने इनमें करना होता है। तो हम इनमें से एक ही लगा रहे हैं, या फिर इसी का अंदर रैशनलाइजेशन कर लो। लेकिन रैशनलाइजेशन से भी ये समस्या रहेगी, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स अगर टर्म सिंगल x आती है तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स डायरेक्टली कर देते हैं। तो इसमें प्लस का है और माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ये टफ बन जाता है। तो ऐसे उसमें इस रूट को हटाना बेस्ट रहता है। देखो कैसे, तरीका आपको ये बताया गया है। हमने लेट करा x = a, क्योंकि a की जगह यहाँ 1 है cos थीटा, या cos थीटा आप t ले लो। हमने t ले लिया क्योंकि मैक्सिमम काम आप t में कर रहे हो। इसका डेरिवेटिव x का तो 1 होगा, cos का माइनस का sin t dt/dx होता है। ये dx इस तरफ चला गया, dx की वैल्यू आपके पास आ गई, और t की जो वैल्यू है यहाँ से बन जाएगी cos इनवर्स x। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो अब इंटीग्रल आपके पास बना tan इनवर्स 1 - x की जगह था cos t और 1 + cos t इंटू में माइनस का sin t dt। ये माइनस हमने ले आई यहाँ बाहर। अब इसमें जो फार्मूला थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा गया था वो लगाओ, जिससे ये 1 खत्म हो जाए। ये खत्म हो रहा है 1 - 2 sin के t/2 से। इस पर ये फार्मूला लिखा cos के t/2 - 1, ये ब्रैकेट हमने लगा दी, इंटू में sin t dt माइनस में tan इनवर्स। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, ऊपर 2 बचा नीचे 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर, नीचे बच रहा है कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा tan स्क्वायर, स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, यानी कि ये टर्म बन जाएगी tan t/2 इंटू में sin t dt। अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया माइनस का 1/2 t sin t dt। और ये क्वेश्चन आप कोई और नहीं, आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में था ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में था ये पार्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो। इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स आप करना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसमें x cos x है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में ये आपका रिपीट हुआ था, तो इन्हें आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें स्टार्टिंग में आपको रूल लिखवाए गए थे अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे हम हमेशा टी लेट करते हैं, क्योंकि आपके पास फार्मूला है cos x के इंटीग्रल का, ये है cos √x, इसलिए हमें इसे बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? हमने माना लेट √x = t, या टर्म बिटवीन रूट टी इसको लेट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है।
भाई अगर रूट एक्स को डिराइव करते हो तो डेरिवेटिव में थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए हम पुराने रूल को फॉलो कर रहे हैं। टर्म बिटवीन रूट हम लेट कर रहे हैं टी स्क्वायर। ये ना सोचना कि रूट एक्स इक्वल टू टी क्यों नहीं लिया, ये रख सकते हो, कैलकुलेशन तब बन जाएगी। इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का 2t dt अपॉन में dx आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके चला गया 2t dt। अब 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगी, ये बना t और ये dt इंटू में कॉस स्क्वायर का रूट, ये बन गया t cos t dt। ये आपका इंटीग्रल आ गया t cos t dt। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने इंटीग्रल x cos x का समाकलन करा था। लेकिन चलो क्योंकि वो x में था, ये t में हम इसे करते हैं। आई लेट के अकॉर्डिंग फिर से फंक्शन सेलेक्ट करो, जो फार्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज होल इंटीग्रल। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। ये संख्या हमने फार्मूला में रख दी, और फार्मूला में रखने के बाद ये टी कॉस टी का फार्मूला होता है इंटीग्रल का साइन टी, टी का डेरिवेटिव होगा 1, कॉस टी का इंटीग्रल बना साइन टी, ये डी टी ये वाला आ गया 2t साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस में कॉस टी प्लस में सी। यहाँ रखो t की वैल्यू। अब देखो t की वैल्यू आपके पास आ रही है रूट x, क्योंकि x बराबर टी स्क्वायर था तो t बन गया यहाँ से रूट x। इस वैल्यूज को आप इसमें रख दो, t रूट x, t फिर से रूट x इंटू में कॉस रूट x और प्लस में आपका आ जाएगा ये c। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। फंक्शन को सिलेक्ट करो और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स का रूल लगाओ। फार्मूले आपने याद करने। किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगे ही। आपको प्रैक्टिस करते रहो, कहीं डाउट्स हो वो पूछ लो।